देखिए, नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, क्योंकि लगातार मीडिया जो है उनसे सवाल पूछ रहा है और हम लोग भी रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर लगातार खबर दिखा रहे हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है और जंगल राज की वापसी हो चुकी है। और इसका उदाहरण है कि कल रात में जो देर रात में घटना हुई कि पूर्व एमएलसी जो राजद के थे अनवर अहमद, उनके बेटे असफर अहमद ने जिस तरीके से डीएसपी के साथ थाने में, पीरबहोर थाने में घुसकर बदसलूकी की, उनका कपड़ा फाड़ दिया, उनके साथ गाली गलौज किया। और महज पुलिस जबकि एक विधि व्यवस्था के तहत 4 लड़कों को पकड़ने की कोशिश कर रही थे, उसमें उनके 2 समर्थक थे। और जो तस्वीरें आई कि डीएसपी का कपड़ा फाड़ना, गाली गलौज करना, ये दर्शाता है कि कुछ लोगों का मन बढ़ चुका है और ये द्योतक है जंगल राज का। यही स्थिति, इसी तरह की इससे बड़ी स्थिति और बड़ा रूप में आपको 90 के दशक में और 2005 तक हुआ करता था, जब शहाबुद्दीन के नेतृत्व में जेल में बंदूकें चलती थी। अनंत सिंह का जलवा था, दिलीप सिंह थे, तरह तरह के लोग थे उस समय। तो ये आगाज़ है और ये दिखाता है कि कैसे विधि व्यवस्था चरमराने वाली है। और अभी माइनिंग इंस्पेक्टर जो है, उनके ऑफिस में घुसकर उनको खुलेआम धमकी दी गई कि आप हमारे ट्रक को कैसे सीज कर लिए, आपको कुचल दिया जाएगा। उसके पहले आनंद मोहन का करतूत देखे, कार्तिकेय सिंह को देखे। कार्तिकेय सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, अपने अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। पुलिस कहती है कि पुलिस रेड कर रही है उनके मोकामा वाले घर पे, पटना वाले घर पे। और नीतीश कुमार एक तरफ जब हम लोग सवाल पूछते हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है, तो कहते हैं जनता का राज है। हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, और अभी वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। विजय जी, आप तो पुराने सदस्य हैं, ये देख रहे हैं कि जंगल राज की वापसी आ गई है और नीतीश कुमार कहते हैं जनता राज है। कल डीएसपी का कपड़ा फाड़ दिया गया पीरबहोर थाना में, अनवर अहमद जो लालू जी के कबाब मंत्री थे। देखिए, जब सरकार में भ्रष्टाचारी और अपराधियों की जमात बैठ जाए और सरकार वो चलाने लगे, तो उनके गुरके, उनके चेले चपाटी का मनोबल तो बढ़ेगा ही। और वही मनोबल के कारण आज डीएसपी के साथ जो हुआ है, थाना से अपराधियों को छोड़ाने का, थाना के सिपाहियों को खदेड़ खदेड़ कर पीटने का, सीवान के अंदर में आपके वाल्मीकि यादव एक सिपाही को मार देना, ये सारी घटनाएं पूरा देश देख रहा है। पूरे बिहार के लोग दहशत में हैं और प्रशासनिक पदाधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल गिराने का एक सुनियोजित खेल है। यही तो होता था लालू जी के राज में, जंगल राज वही तो कहलाता था और वही खेल हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं न फंसाते हैं का नारा देने वाले इस जंगल राज को जनता राज कह रहे हैं। शर्म लगती है आज ये कहते हुए कि ये व्यक्ति सिद्धांत के बिना राजनीति की बात करने वाले आज कितना सिद्धांत विहीन काम में लग गए हैं, सत्ता के लिए कितना समझौता कर रहे हैं। और क्या बिहार को, जहां से संघर्ष करके लोगों ने बिहार को अराजकता से बाहर निकाला था, वहीं ले जाकर के उन्होंने खड़ा कर दिया। प्रशासनिक पदाधिकारी का मनोबल गिरना, पुलिस का वर्दी फाड़ देना, ऐसी घटनाएं तो हम लोगों ने पिछले 20 साल में, 15 साल में नहीं सुना था। पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई कल और उनके साथ गाली गलौज भी किया गया, क्योंकि डीएसपी जो हैं वो बता रहे थे और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है ना। असफर अहमद की डिटेन किया गया, डिटेन करके दूसरे थाने में रखा गया। देखिए, ये पूरी तरह से दबाव में सरकार है और इस तरह की घटना, इसका मनोबल बढ़ते गया। जंगल राज में भी बहुत सारी इस तरह की घटना होती थी, लेकिन जब से सरकार बदली और माननीय मुख्यमंत्री जी को ला करके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया गया था, तब से लोग की उम्मीद जगी थी 2005 से 10 तक। लेकिन उसके बाद इनके मन के अंदर जो विकार है, जिसका परिणाम आज कुशासन प्रकट हो रहा है। और पुलिस के साथ ऐसी घटना बर्बरतापूर्ण कभी नहीं घटी है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप से जिनके सह पर सीवान के अंदर घटना घटी है या यहाँ पीरबहोर थाना में एक ही समुदाय के लोगों के बार बार पोस्टिंग करके इसके इशारे पर होता था और जो मनोबल बढ़ाया जाता था, जिसकी परिणति आज दिखाई पड़ी है, ये तमाम विषय की जांच होनी चाहिए। सह पर हो रहा है वो तो सारे लोग जानते हैं, कौन अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जांच करवानी चाहिए उनको।
और कौन इस तरह के वातावरण ने यहाँ मनोबल बढ़ाया? उस थाना के अंदर इस व्यक्ति का गुंडा राज स्थापित करने का, माहौल खड़ा करने का किसने अधिकार दिया है? ये सब की जांच होनी चाहिए उस स्तरीय स्तर। ये थे विजय सिन्हा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और ये कह रहे हैं कि गुंडा राज का आगाज हो चुका है और जांच की मांग कर रहे हैं। कि जब सत्ता और सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारी की जमात बैठ गई है तो इनके गुर्गे जो हैं, इनके चेला चपाटी, वो तो जो ईमानदारी से काम करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी उसको हतोत्साहित डिमोरलाइज करेंगे और वो खेल शुरू हो चुका है। आप यहाँ सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार में चल रहा है। पटना राजधानी है, लोगों के नज़र में आ जाता है। यहाँ के जो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी लोग हेड ऑफिस के कारण ही आ गया। आज क्या हो रहा है? आज पीरबहोर थाना के अंदर किस तरह से ये पोषित कर करके मानसिकता रखते हैं। जो हमला किए हैं, जो छोड़ा करके ले गए, फिर पकड़ा गया, फिर डीएसपी के साथ मारपीट किया, उसके आंख में चोट आ गई है। ये सब क्या तमाशा कर रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रशासन को जैसे हम कहें वैसे सुने, कुछ भी हम करें, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। और इसी तरह के जंगल राज, अराजकता के वातावरण को मुख्यमंत्री जी जनता की राज कर रहे हैं। आज ये जनता की राज अगर जो है, पीरबहोर थाना में आप किसके इशारा पर एक ही समुदाय के लोगों को अस्थायी पोस्टिंग कर रहे हैं? थाना कानून व्यवस्था संभालने का जगह होता है और विधि व्यवस्था को ठीक ठाक रखे। आप जिस तुष्टीकरण की मानसिकता से ये वातावरण बनाते हैं, आज इसी के प्रभाव में जो एक्स एमएलसी हैं, उसी सब के प्रभाव में उस थाना को उसके हवाले कर दिया गया। जैसे चाहता उस इलाके में व्यवस्था करता है। जो मानसिकता है, ये लोग कितने बड़े माफिया हैं कि आप नोटबंदी के समय देखे थे कि ये लोग एक कोऑपरेटिव चलाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का भी इनके चर्चा है, इसकी कई मामला भी न्यायालय में चल रहा है। और ऐसे लोगों की मानसिकता, इसी तरह की मानसिकता आपने देखा सिवान में किस तरह से वाल्मीकि यादव की हत्या कर दी गई। वहाँ पर जो लोग हैं, कौन, अहमद रईस खान, उसकी नाम के लोग चर्चा कर रहे हैं। जदयू के संरक्षण में वो लोग रह रहे हैं। ये राजद और जदयू जिस तरह से पदाधिकारियों का मनोबल गिराना, प्रशासनिक पदाधिकारी को अपने को असुरक्षित वातावरण में महसूस करना, अब इसको अराजकता और जंगल राज न कही तो क्या कहे मुख्यमंत्री जी। और अगर जो ये जनता राज है तो सचमुच में अब आप थक हार चुके हैं। पद पर बैठने के लिए उपयुक्त आप नहीं हैं।